हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा है आप सभी लोग स्वस्थ संपन्न होंगे। ऐसी मंगलमय कामना के साथ में आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही गहन विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। यदि ये मेरा वीडियो आप पूरा सुनिएगा और पूरे सुनने के बाद में आप अपने विचारों को अवश्य रखिएगा, कमेंट्स करके मुझे अवश्य बताइएगा कि आपको कैसा लगा। देखिए, आज मैं ऐसे गहन विषय पर बात करना चाहती हूँ कि जो मेरे जीवन से रिलेटिव है, जो मैंने उसमें सीखा और जाना। मैं उन बहनों और बेटियों से आग्रह करूँगी और उनके लिए विशेष से है कि शायद ही उनको मेरी वाणी से या मेरे विचारों से कुछ सम्मान मिले और वो एक बहुत जो है ना, एक गलत निर्णय लेने से बचें। मैं आज उस विषय पर भी चर्चा करना चाहूँगी कि जो हमारी बेटियों को और हमारी बहनों के जिनकी संतानें नहीं होती हैं और संतान के अभाव में उनके जीवन में कितने पड़ाव आते हैं, कितनी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इस विषय पर मैं आप पे चर्चा करूँगी। क्योंकि ये मेरे जीवन से रिलेटिव है। मैंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ संघर्ष के बाद में जो है ना, आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ कि मेरे भी एक बेटी है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी बेटी जो है ना, मेरी शादी के 12 साल बाद हुई। अब जिनके बच्चे नहीं हैं वो लोग समझ सकते हैं कि वो 12 साल मेरे जीवन में कैसे व्यतीत हुए होंगे, मैंने अपने जीवन को कैसे काटा होगा, किस तरीके से किन किन परिस्थितियों से होकर मैं गुजरी। वास्तव में जिसके संतान नहीं होती है ना, तो उसको जीवन बहुत ही निराशामय लगता है कि बेकार किसके लिए कमाऊँ, किसके लिए क्या काम करूँ, इसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। और काफ़ी ऐसे विचार आते हैं, एक बार कभी कभार तो मन लगता है कि ये जीवन ही बेकार है। मगर ऐसा सोचना बहुत ही गलत है कि ये जीवन ही बेकार है। जीवन खाली बच्चे पैदा करने के लिए ही नहीं है, जीवन और भी कई कार्य करने के लिए भी हमारा होता है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चे ही हो तभी हमारा जीवन सार्थक है। गुरुदेव परम वंदनीय माता जी कहते हैं कि अगर जिसके संतान नहीं होती ना, तो वो बिल्कुल और भी निश्चिंत हो रहता है। क्यों रहता है कि वो अपना समाज के लिए एकदम निश्चल होकर के काम कर सकता है, पहली चीज़। दूसरी जो है ना, अगर भगवान देते हैं तो बहुत बड़ा आशीर्वाद, अगर नहीं देते तो भी भगवान का कुछ आशीर्वाद ही समझ करके हमको स्वीकार करना चाहिए। मगर मेरा जीवन में मानना है कि यदि आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति है और आप चाहते हैं कि आपकी एक संतान होनी चाहिए, तो निसंदेह वो आपकी होगी ज़रूर। कोई शक्ति वो आपको रोक नहीं पाएगी। मैंने इतना इलाज कराया था, इतना इलाज कराया था कि अपने जीवन की सारी पूंजी पैसे उसमें लगा दिए, मगर कोई भी सफलता नहीं मिली मुझे। एंड में हुआ क्या? एंड में जो हुआ था ना, वो आप पूरी वीडियो सुनिएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मुझे मेरी बेटी मुझे प्राप्त हुई। इलाज भी कराया, जो जहाँ कहता वहाँ चली जाती, जो भी कहते वहाँ उसकी सुन लेती, मगर अपने दृढ़ निश्चय था कि संतान तो होगी मेरी। क्योंकि मेरी शादी भी लेट से हुई, हर काम मेरा देर से होता था। मुझे पता था कि वेद माता गायत्री मुझे संतान अवश्य ही देंगी, क्योंकि जो भी कुछ दिया उन्होंने लेट ही दिया। तो आपके भी जो भी कोई इष्ट हो, कोई भगवान हो जिसको आप मानते हो, उन पे विश्वास अवश्य रखिए, क्योंकि वो ने जाकर उनके हाथों में आप अपना हाथ थमा देंगे तो आप अपने जीवन से निराश नहीं होने देंगे। इसलिए वो आपको वो चीज़ देर से ही मगर वो मिलेगी अवश्य। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, मुझे भी देर से मिली मगर मिली ज़रूर एक बेटी। बेटी भी बहुत सुशील और अच्छी है। मैं उन बहनों से आग्रह करूँगी कोई भी गलत निर्णय ना लें। मैंने देखा है कि जिनके संतान नहीं होती हैं वो मानसिक रूप से संतुलन खो बैठते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं अपने जीवन को समाप्त करने का। ऐसा बिल्कुल ही भी दिमाग में ना रहे, ऐसा बिल्कुल ही ना दिमाग में आने, सोच ही ना ऐसी रखें कि मेरे साथ ऐसा हो, कभी भी नहीं। और आप अपने डाइट को विशेष ध्यान रखें। मैं खाने पर भी कहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना कोई दवा ना दुआ कोई काम नहीं आती है तो सिर्फ आपकी डाइट, आपका खाना, आपका। क्योंकि ऐसी अवस्था में अगर नहीं होते ना, तो कैल्शियम और प्रोटीन की कमी से ये सब चीज़ें होता है। अगर आप भरपूर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन
और ये सब चीज़ें आपकी एंटीबायोटिक चीज़ों का आप जैसे यूज़ करते रहेंगे तो उन सब चीज़ों से भी आपको बहुत ज़्यादा उसका डिफेक्ट पड़ता है। क्योंकि मैंने बहुत सारा इलाज कराया था, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2 बार IVF भी और जो है ना IUI और दुनिया जो कुछ होते सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ योग करके देख लिया, किसी भी प्रकार से मेरे संतान नहीं थे। जब मेरी बाँह टूटी, मैं छत से गिर गई और जब मेरे जो है ना मेरी डाइट में या मेरी दवाओं में जब कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ी, मुझे लगता है कि वही मुझे सफलता प्राप्त करी। उन्होंने ही मुझे शख्सियत दिलाई और कुछ भगवान का जो भी आशीर्वाद रहा हो। मगर मुझे लगता है कि जब बॉडी में वो चीज़ पहुंच जाती है, जब कैल्शियम प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पहुंचता है, तो ये इन सब चीज़ों का निर्माण करने का कार्य वो अपने आप करती है। तो उन चीज़ों को आप लीजिए, चिंता बिल्कुल नहीं, योग ज़रूर कीजिए और योग के साथ में भगवान का ध्यान और पूजन वंदन भी अपना नियमित रूप से करिए और इसमें आपको बहुत ज़्यादा बल भी मिलेगा, आत्मशक्ति मिलेगी और साहस मिलेगा कुछ करने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तब भी आप अपने मन में दूसरों बच्चों के प्रति प्रेम रखिए और दूसरे के बच्चों को आप चाहिए, उनमें अपने बच्चों को देखिए, तो भगवान आपको अवश्य ही देंगे, ऐसी मेरा विश्वास है। और ऐसी मेरी मंगलमय कामना है कि आप सभी के जीवन में फुलकारियाँ आएँ। और मैं अंत में ये भी कहूँगी कि अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने इष्ट के ऊपर रखिए, तो आपको अवश्य ही जीवन में वो सारी चीज़ें प्राप्त होंगी जिसकी आपने कल्पना की। ओम शांति। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके और कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या मैंने गलत बोला, क्या सही था, और अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिए। बाय, सी यू।